चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता डॉक्टर रेप केस सामने आए कुछ ऐसे बड़े नाम किसी भी आई भी चकरा के रह गए। बहुत बड़े नाम इस रैकेट को चला रहे हैं, जिसके खिलाफ मकतूल मौमिता देवीनाथ ने आवाज उठाना चाहिए। उधर केस के सबसे पहले मुजरिम जो अभी भी हिरासत में है, उसके बयान ने इंडियन मीडिया पर तहलका मचा दिया, क्योंकि इस जुर्म में एक नहीं कई अफराद शामिल होने का इंकशाफ किया गया, जो इस केस को बंद करवाने के लिए अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। बताती चलूं कि इससे पहले भी कोलकाता के इस हॉस्पिटल में पहले भी कई बार पुरस्कार मौतें हो चुकी हैं, जिनको इस हॉस्पिटल के बासर अफराद ने खुदकुशी करार देकर मामला रफा दफा करवा दिया। मगर हैवानियत की सारी हदें तो इस बार पार की गई। इसके बाद इस हॉस्पिटल के मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये बासर अफराद गवाहों को खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं, जिसके लिए वो पूरा जोर भी लगा रहे हैं। लेकिन कत्ल की जगह को हॉस्पिटल रीइनोवेशन के नाम पर तोड़ फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी सीबीआई टीम ने एक बहुत बड़ा सबूत ढूंढ निकाला। पूरे इंडिया की नजर इंसाफ की तरफ थी कि जब संजय रॉय ने कबूल किया कि इस घिनौने अमल को सरअंजाम देने के लिए पहले एक मुकम्मल प्लान बनाया गया था, फिर सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि कई और बासर लोगों ने मिलकर ये हैवानियत सरअंजाम दी। सीबीआई ने उन बासर अफराद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाजत हासिल कर ली है, जिससे उनका झूठ पकड़ा जाएगा। सीबीआई के मुताबिक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल जहां मुख्तलिफ डॉक्टर्स आराम करते हैं, लेकिन सिर्फ उस दिन वहां कोई क्यों नहीं था, और ये भी कि मकतूल डॉक्टर की चीख किसी ने क्यों ना सुनी। सीबीआई के मुताबिक इस घटिया अमल को बिना किसी रुकावट के सरअंजाम दिया गया, जिसका जवाब ये लगाया जा रहा है कि ये हैवानियत हॉल में नहीं बल्कि किसी और जगह पर सरअंजाम दी गई। पहले उसे बहुत मारा पीटा गया, और जब वो मार से निढाल हो गई तो उसका रेप किया गया, और दरिंदे इस पर भी नहीं बस हुए, उसकी पेल्विक बोन ही तोड़ दी गई और वो मरहूम डॉक्टर अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद उनकी लाश को जालिमों ने हॉल में लाकर पटक। संजय रॉय के बयान के बाद ये चीज जाहिर हुई कि इस घिनौने अमल में उसी अस्पताल के 100 ट्रेनी डॉक्टर्स भी शामिल थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस घटिया तरीन अमल में एक औरत भी इनकी मददगार साबित हुई, जो इसी अस्पताल में मौमिता के साथ काम करती थी। मौमिता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिसे हॉस्पिटल के कुछ ऐसे घिनौने राज पता चल गए थे जिस पर उसे चलने को कहा गया, मगर वो एक अच्छी डॉक्टर थी और ऐसा कोई भी बुरा काम करने से मना कर दिया, जिसकी बुनियाद पर दूसरे डॉक्टर्स को इससे एहतियात करना पड़ती थी। अस्पताल का अमला जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल था, उसे ये बात हजम न हो रही थी कि एक ट्रेनी डॉक्टर उन्हें इनकार करके उनका राज फाश कर देगी। मरहुमा मौमिता को धमकियां मिल रही थी, मगर उसे लगा कि ये डराने के अलावा कुछ नहीं करेंगे सिवाय उसे परेशान करने के, जिसमें उसे लगातार 2-2 दिन और रात की ड्यूटी दी जाती थी। डॉक्टर पर काफी ज्यादा काम करने का बोझ था और मुख्तलिफ बहानों से उसकी तजलील भी की जाती थी। तो एक दिन मौमिता ने उन मुजरिमों से साफ कहा कि अगर उसे यूं ही परेशान किया जाता रहा तो वो पुलिस को सब बता देगी। फिर कॉलेज का प्रिंसिपल और बाकी अमला समझ चुका था कि इससे जान छुड़ानी मुश्किल होगी, और फिर इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसको 9 अगस्त को अंजाम दिया गया, और इन्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। उस प्लान के तहत पहले मरहुमा को दिन भर की थका देने वाली शिफ्ट के बाद रात को भी ड्यूटी दी गई, जिसमें वो लगभग 2 बजे के करीब फ्री हुई। थकन से निढाल मौमिता को सिर्फ कॉलेज के सेमिनार हॉल में सो जाने को कहा गया, क्योंकि वहां अक्सर दूसरे डॉक्टर्स भी सोते थे, लेकिन उस रात वहां कोई नहीं था, और दूसरे डॉक्टर्स को यह कहकर वहां ना आने दिया गया कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई दूसरा डॉक्टर वहां नहीं गया। जब सारे काम हो गए तो मुजरिमों का वो डॉक्टर ग्रोह इकट्ठा हुआ, भरकर शराब पी, नशे में धत हुए और उससे मारा पीटा, रेप किया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात में एक औरत ने भी इन घटिया लोगों की मदद की। इस कदर खौफनाक तरीका कत्ल इख्तियार किया गया कि रूह कांप जाए। बाहर खड़ा शख्स संजय रॉय, जो मौमिता का दोस्त भी कहा जा रहा है, उस गलीज शख्स को पहले के घटिया डॉक्टर्स ने कहा कि सेमिनार हॉल में लड़की पड़ी है, जाओ जो करना है करो। जब संजय वहां पहुंचा तो लड़की मर चुकी थी, मगर फिर भी उसकी हवस खत्म ना हुई। उसने मुर्दा लड़की के साथ रेप किया, जिसकी वजह से इसका सेमन भी विक्टिम की बॉडी से मिला। 30 अगस्त को इंडियन अदालत ने संजय रॉय को रिमांड पर भेजा था, जिसमें उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने के लिए तैयार किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम इतनी खुशी खुशी क्यों मान गए? तो उसने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय के इस बयान के बाद हर तरफ हलचल मच गई कि अगर ये बेकसूर है तो कसूरवार कौन है। कहा जा रहा है कि सीबीआई तक मामला जाने से
سے پہلے کرپٹ پولیس والوں سے جتنے ثبوت مٹائے جا سکے تھے مٹائے گئے. چاہے پولیس ہو یا چاہے بڑے بڑے کرپٹ لوگ، سب نے اس کیس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی. آر جی کالج کا پرنسپل سندیپ گھوش ہر بار اپنا بیان بدل رہا ہے، جو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا اس کیس سے گہرا ناطہ ہے اور کئی بڑے لوگ اسے بچانے کے چکروں میں ہیں. جو بھی ہے، میری دل سے دعا ہے کہ مومتا کو انصاف ملے اور ہر لڑکی محفوظ رہے. آمین. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.